नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने आर.एस. अग्रवाल के प्रतिशत चैप्टर के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज 21वां क्वेश्चन है जो हमने नोट करके रखा है यहाँ पर। चलिए आपको भी दिखा देते हैं। गणित में देख लीजिए, यहाँ पर 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.4% बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन है 132.05, बी में है 125.02, सी में है 142.07, डी में है 118.07, ई में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको भी करते हैं, जैसे हमने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही करना है इसको भी। तो देखिए लिख लेते हैं हल। अब यहाँ पर लिखते हैं 220 का के स्थान पर गुणा का निशान लगा लेते हैं। 18.5% का मतलब है 18.5/100। यहाँ पर भी प्लस 680 12.4/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, सरल कर लेते हैं थोड़ा। जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ भी जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे लिए थोड़ा सरल हो गया। तो अब हमको करना क्या है, 22 की 18.5 की गुणा करना है और 68 की 12.4 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए हम गुणा करते हैं। गुणा करके देखते हैं। तो कोई हम कागज़ ले लेते हैं, तो कॉपी, जिसमें हम गुणा करके देखेंगे। गुणा करेंगे 22 की और 18.5 की। 22 की गुणा हम 18.5 से करेंगे। तो 2 पंजे 10 का 0, 2 अट्ठे 16, 1 17, हंसी लगा 1, 2 एकम 2 1 3। फिर 2 से करेंगे तो वही आएगी 0 7 7 3 10 का 0, हंसी लगा 1 4। अब एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 407 बना है। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या है, 68 की 12.4 से। तो 12.4 गुणा करना है 68 से। तो 8 चौक 32 के 2, हंसी लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, हंसी लगा 1, 8 एकम 8 1 9। 6 चौक 24 के 4, हंसी लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, हंसी लगा 1, 6 एकम 6 1 7, 2 9 4 13, हंसी लगा 1, 10 4 14, हंसी लगा 1। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम गुणा में भी, यानी जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसमें भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसकी गुणा बनी है 843.2 और इसकी गुणा बनी है 407.0। ठीक है, तो दशमलव जीरो, यानी दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितनी गुना बनी है, बराबर के 407/10। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसकी गुणा बनी है 843.2/10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के हर समान हैं, दोनों में 10 10 है। तो जब दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो ऊपर ऊपर का जोड़ और घटाना हो जाता है। अगर जोड़ होगा तो जोड़ हो जाएगा, घटाना होगा तो घटाना हो जाएगा। इसमें जोड़ है तो ऊपर ऊपर का जोड़ हो जाएगा, यानी अंशों का जोड़ कर लेते हैं हम। तो अंशों का जोड़ कर लेंगे यहाँ पर। तो 0.2 ये लगा हुआ है, इसको हम पहले लगा देंगे, क्योंकि इस साइड में कोई दशमलव नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगा। 7 3 10 का 0, हंसी लगा 1, यहाँ पर जुड़ेगा तो 1 आएगा, 1 में 4 जुड़ा आएगा, 5 होगा, और 4 8 12। तो 1250.2/10। ठीक है, अब 10 से हमको भाग देना है। 10 से 1250.2 को भाग देना है, तो कैसे देंगे भाग। तो चलिए हम भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर 10 से भाग देंगे 1250.2। ठीक है,
तो देख लीजिए, अभी दशमलव के स्थान हमको बराबर करना है। जब तक हम दशमलव के स्थान बराबर नहीं करेंगे भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें किसी भी अंक के बाद दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक जीरो हमने बढ़ा लिया, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव हो गया। यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी अब दशमलव के स्थान बराबर हो गए। इस साइड में 100 हो गया, इस साइड में 12,502 है। अब भाग चला जाएगा, तो 100 एकम 100 घटाते हैं, 5 बचा 2। अब 100 से 25 को भाग नहीं जाएगा, जीरो उतार लिया हमने। 100 दूना 200 घटाया 50 बचा, तो 100 से 50 को भाग नहीं जाएगी। अब हम 2 उतार लेते हैं, 502 हो गया। 100 से 502 को भाग चला जाएगा, 100 पंजे 502, 100 पंजे सॉरी 500, कितना बच्चा है 2। अब 100 से भाग 2 को जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेते हैं हम, जीरो बढ़ा लिया, 20 हो गया। भाग फिर भी नहीं जा रहा है, अब दशमलव लगा के हमने जीरो बढ़ा लिया एक बार। बार बार हम दूसरा जीरो नहीं बढ़ा सकते, तो 100 से 20 को भाग नहीं जाएगी, तो हम जीरो लगाना पड़ेगा, एक बार देंगे जीरो में, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 200 हो गया। 100 दूना 200, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 125.02 भागफल गया, तो इसका आंसर यही आया है 125.02। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों कैसा लगा, समझ में आया? चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 इस साइड है। क्वेश्चन नंबर 22 है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 50, 5.05, डी में दिया है 0.5, ई में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, कैसे होगा ये पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है, देख लीजिए 22वां क्वेश्चन है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत होगा, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना तो हम जानते हैं, हमने सीखा था, चलिए हम वैसे ही बदलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.05, पहले इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, भिन्न में बदल लेंगे उसके बाद प्रतिशत में बदलेंगे। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसको हम 5 लिख लेंगे, बट्टा का निशान लगाते हैं और दशमलव का हम 1 मान लेंगे, दशमलव को 1 मान लेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे यहाँ पर। तो दशमलव का 1 मान लिया हमने और दशमलव के बाद हम अंक गिनते हैं, कितने हैं, तो अंक गिनेंगे 1 2, यानी 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, 5/100 हो गया। और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने एक रूल लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर नोट है, ये हम आपको बता रहे हैं, आपको दोबारा याद दिला रहे हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास भी यही भिन्न है, कौन सी, 5/100। तो 5/100 को हमें भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर बच्चा है 5। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, बराबर 5, यही प्रतिशत है, 5% आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 0.025 बराबर कितने प्रतिशत होगा। इसी तरह से 24 में 5:4 बराबर कितना प्रतिशत होगा। 25वां है 22.5% बराबर, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, 22.5 को दशमलव में बदलवाया गया है तो कितना कितना होगा। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चंस को हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन है 0.025 बराबर कितने प्रतिशत होगा, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जो अभी हमने 22वां क्वेश्चन किया है। तो हल डाल लेते हैं 0.025। इसको पहले हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो भिन्न में बदलने के लिए लिखेंगे 25 जो हैं तो ये 25 अंश में रहेगा, उसके बाद बट्टा दशमलव का हम 1 मान लेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा लेंगे। तो अंक कितने काउंट करते हैं 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लग जाएगा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुणा करने के लिए अब क्या करेंगे, अब 100 से हम 1000 को भाग देंगे, 100 से 1000 को भाग देंगे तो 100.1000, यहाँ पर कितना आया 10, तो कितना बचा 25/10, 25/10। तो 10 से हम 25 को भाग देंगे, 10 दूना 20, 5 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 10 पंजे 50, कैंसिल कर देते हैं, 2.5 भागफल गया है तो 2.5% होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5:4 बराबर कितने प्रतिशत। ठीक है, तो हल डालते हैं 5:4। तो 5:4 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5:4 का मतलब होता है 5/4, यानी ये भिन्न हो गई 5/4, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा कर दिया। अब 4 से 100 को भाग दे देते हैं, 4 से 100 को भाग देंगे 25 भागफल जाएगा, और 25 5 की गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो अगला क्वेश्चन है 25वां 22.5% को दशमलव में बदलना है। ठीक है, 22.5% को हमें दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, लिखते हैं 22.5%। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 22.5 को हम भिन्न में बदल लेते हैं, तो 22 सही क्या हो जाएगा, 22 सही और 5/दशमलव का 1 मान लिया, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा, तो हम 1 जीरो लगा देते हैं। 22.5% को मतलब यहाँ पर 22 सही 5/10 हो गया प्रतिशत, बराबर इसको सरल कर लेते हैं, 22.220 और 5 225/10%। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पर बटा 100 है, प्रतिशत का मतलब क्या है बटा 100, बटा 100 का मतलब होता है भाग, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 225/10/100 ऐसे कर लेंगे, प्रतिशत का मतलब है बटा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 225/10 गुणा, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 100/1 कर लेंगे अपनी तरफ से, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, 1/100। ठीक है, तो बराबर 225 एकम 225/100 की और 10 की गुणा कर देंगे 1000, 100.1000, 1000 से भाग दे देंगे, तो हम पहले दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1000 दूनी 2000, 250 बच्चा, दशमलव लगा जीरो बढ़ जाएगा, फिर से 1000 दूनी 2000,
तो 50 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा और 1000, चलो भाग दे के देखते हैं। 1000 से 2250, दशमलव लगाया 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 2225 है। तो सॉरी क्या मिस्टेक हो गई, 225 हैं तो दशमलव लगाया 0 एक बार में बढ़ तो गया। 1000 दूनी 2000, दिमाग कट गया। 250 दशमलव लगा 0 बढ़ाया 1000 दूना 2000, 500 बचा, नहीं 500 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 1000 पंजे 5000, तो बराबर आया है 0.225। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 0.225, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है का 16% बराबर 0.08, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो वैसे ही निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेते हैं, तो x और का के स्थान पर गुणा का निशान, 16% का मतलब है 16/100 बराबर 0.008। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 16 और x की गुणा कर लेते हैं, 16x/100 बराबर 0.008। इसको भी हम बटा 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पर तिरछी तिरछी गुणा कर लेते हैं। 16x की गुणा होगी, 16x की 1 से गुणा होगी, 16x आएगा। 0.008 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 16x बराबर हो जाएगा, यानी ये 00 तो लग जाएंगे पहले से, और 8 एकम 8, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर 3 अंक हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। 16x बराबर 0.8 मानते हैं इनको। x बराबर निकालेंगे 0.8/16, भाग दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, कैसे भाग देना है, कैसे भाग देना है, 16 से भाग देना है 0.8 को। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हम दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेते हैं। दशमलव को हमने हटा दिया, इधर 160 अंदर हैं 8, तो 160 से 8 को भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 80 हो गया। भाग फिर भी नहीं जा रही, तो 1 0 लगाएंगे और 1 0 और बढ़ाएंगे, अब 800 हो गया। 16 पंजे कितना होता है, 80, तो 160 पंजे 800 हो जाएगा। भाग दे देते हैं 0.05, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी 0.05। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 27वां, 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 11.7। ऑप्शन है ए बराबर, ए में 90, बी में 9 और सी में 0.9, डी में 0.09। चलिए इसको भी करते हैं ऐसे ही। 130 x प्रतिशत का मतलब x/100 बराबर 11.7। ठीक है, तो 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 13x/10 बराबर 11.7/1 कर लेंगे। यहाँ पर तिरछी तिरछी गुणा कर देंगे, 13x बराबर हो जाएगा 11.7 गुणा 10, तो 13x बराबर 117 और 1 अंक के बाद दशमलव 0 लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, 1 0 और 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 13x बराबर 117 मानिए, तो x बराबर 117/13, तो 13 नेमा 117, तो x बराबर कितनी, x की वैल्यू 9, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
नमस्कार, जय हिंद।